नमस्कार, द टर्मिनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाला सबसे शॉर्टेस्ट समुद्री रूट है लाल सागर। और अगर इस लाल सागर में कोई संगठन किसी भी तरह से, चाहे कोई देश किसी भी तरह से आवागमन को बाधा पहुंचाता है तो सिर्फ इससे एशिया यूरोप ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया को प्रभाव पड़ेगा। आज हम चर्चा करेंगे रिसेंटली हुए हूथी रिबल्स के अटैक को, जो बीपी जैसे बड़े कंपनी को स्वेज कैनाल से आयात निर्यात करने में बाधा उत्पन्न करा दी। इनफैक्ट अगर बोला जाए तो बीपी जैसे बड़ी कंपनी ने स्वेज कैनाल लाल सागर से आवागमन को रोक ही दिया। हूती के इस अटैक से, हूती विद्रोहियों के इस अटैक से बढ़ जाएगा तेलों का दाम। और इससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ जितने भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज साथ ही इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, दोनों को बहुत ज्यादा ही नुकसान होगा। कौन है हूती रिबल्स? क्यों ऐसा ये अटैक कर रहा है? इसराइल के साथ इसका कैसा रिलेशन है? इसे बैकअप कौन करता है? ये कहाँ है? आइए जानते हैं हम इस वीडियो लेक्चर में। आप इसमें देख पा रहे हैं कि हूतीस ने भारत के जहाज को सीज कर लिया है। और रिसेंटली हूती रिबल्स न्यूज में तब आया जब नवंबर महीने में इन्होंने गैलेक्सी लीडर नामक एक बहुत ही बड़ा शिपमेंट जहाज को हाईजैक कर लिया। मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को एक बार देखें। गैलेक्सी लीडर के इस शिप में हूती रिबल्स को लगा कि यहाँ पर इजराइल से कुछ सामान निर्यात हो रहा है। और हूती रिबल्स इजराइल हमास के युद्ध में हमास का बहुत बड़ा ही सपोर्टर है, क्योंकि हूती रिबल्स हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, ये तीनों को बैकअप ईरान के द्वारा मिलता है और ये तीनों एंटी इजराइल हैं। हूती रिबल्स का शुरुआत 1990 में हुआ था, बट इनका जो मेन लीडर था, उनके मारे जाने के बाद साल 2004 में ये ग्रुप आपस में फिर से एकजुट होकर के एक बड़ा ही ज्यादा ही लिथल ग्रुप बन गए। और इस ग्रुप के उभरने से यमन में गृह युद्ध शुरू हो गई। हाँ, तो ये सारे जो हूती रिबल्स हैं ये यमन में लाए करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है कि हूती हैज बीन अटैकिंग शिप्स इन रेड सी इन रिस्पॉन्स टू इजराइल्स वॉर इन गाजा। इजराइल के ऑपरेशन जो गाजा में हो रहे हैं उसके विरोध में इसने ये हूती रिबल्स ने ये वेसल्स को, जो इजराइल से आयात निर्यात हो रहा है, इसको टारगेट किया है लाल सागर में। आप देख पा रहे हैं इसमें कि मेनली जो हूती रिबल्स है, साथ ही साथ हिजबुल्लाह है और हमास, ये तीनों को बैकअप कौन देता है? ईरान। ईरान और सऊदी अरेबिया एक दोनों के खिलाफ हैं, क्योंकि यहाँ पर शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स का बहुत ही बड़ा एथनिक डिवाइड है। साथ ही आपको हम बता दें कि सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम्स को फॉलो करता है और शिया को ईरान फॉलो करता है। सऊदी अरेबिया का पड़ोसी देश यमन है और यमन में किसी भी रूप से ईरान नहीं चाहता कि अस्थिरता बनी रहे, क्योंकि ईरान का कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वॉर है सऊदी अरेबिया के साथ। तो उसके पड़ोसी देश में अगर ईरान का पकड़ हो तो हम जानते हैं कि अगर आपके आसपास पड़ोस में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके पड़ोसी देशों पर भी यह देखा जाता है।
सेम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ईरान ने यमन में कुछ विद्रोहियों को आर्म्स और एमुनेशंस दिए, हथियार प्रबंध करवाए और उन्होंने इसे अपने सरकार और सऊदी के खिलाफ इस्तेमाल करने को भड़काया। चूंकि यमन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर लाए करता है, बाबल अल मंदेब जो स्ट्रेट है वहां पर लाया करता है लाल सागर के पास, तो इसका वहां पर विद्रोह गति को देखकर दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि ये विश्व के व्यापार का सबसे इम्पोर्टेंट रूट को नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें एक और डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि इसराइल को बहुत ज्यादा ही सपोर्ट यूएस को है, और इसराइल के खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी संगठन अगर एक्शन लेता है तो उसे यूएस डायरेक्टली चाहे तो इनडायरेक्टली काउंटर करेगा। पूरा डिटेल मैप में देखते हैं। और ये है हमारा भारत, और यहाँ से आप देख रहे हैं ये अरेबियन सी जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, और इधर मैं मार्क कर रहा हूँ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। ये दोनों को समुद्री रास्ता जो सबसे शॉर्ट कनेक्ट करता है वो ये ब्लू वाला पार्ट है, ये वाला जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ। ये ब्लू वाला पार्ट को ही रेड सी बोलते हैं। ये रेड सी है और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और ये गल्फ ऑफ एडन है। गल्फ ऑफ एडन से बॉर्डर साझा करता है, वाटर बॉर्डर साझा करता है यमन, ठीक है, जहां पर हूथी रिबल्स का कब्जा है। और मेनली यमन की कैपिटल क्या है पता है आपको? सना। सना। और यहाँ पर हूथी रिबल्स का कैपिटल है, मतलब हाँ, देश का राजधानी एक विद्रोही संगठन के कब्जे में है, अंदर है। और मेनली यही जो वेस्टर्न पार्ट है यमन का, पश्चिमी भाग है, यहीं पर ऑपरेट करता है हूथी रिबल्स। और आपको चलिए दिखाते हैं इसका क्या कारण है कि इसराइल पर अटैक क्यों किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है इसराइल और हमास का वॉर चल रहा है। तो देखिए इसराइल है ये, इसराइल पे थोड़ा जूम करते हैं और एक इम्पोर्टेंट आपको बंदरगाह दिखा रहे हैं। ये है एलियट का बंदरगाह, यहाँ पे आप देखिए ये एलियट का बंदरगाह, और यह रेड सी को कांटेक्ट करने वाला इजराइल का एकमात्र बंदरगाह है। और इसी को टारगेट करने के लिए हूथी रिबल्स जो यमन से ऑपरेट कर रहा है वो टाइम टू टाइम इजराइल पर बहुत सारा रॉकेट लॉन्च करता है, उसके शिप को हाईजैक करने का कोशिश करता है, उसके शिप को, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बेसिकली हैम्पर करने का लगातार प्रयास कर रहा है। चलिए इसी यमन के हूथी के कब्जे के क्षेत्र को हम थोड़ा और विस्तार में देखते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये रफ मैप है वेस्ट एशिया का, और इसमें आप देख पा रहे हैं ये ब्लू वाला मार्क मैं जहाँ कर रहा हूँ ये रेड सी है, ये थोड़ा डार्क ब्लू है, ये रेड सी है। और यहाँ पर जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ यहाँ पर बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। और ये फाइनल है जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ रेड वाला से, ये आप देख पा रहे हैं ये यमन है, और यमन के साउदर्न पार्ट में हूथी रिबल्स लाई करता है। आइए मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ हूथी रिबल्स ने यमन के कितने पार्ट को कब्जा कर रखा है। आप इस मैप में देख पा रहे हैं ये जो ब्लू वाला है ना, लाइट ग्रीन टाइप का समथिंग, ये लाइट ग्रीन पार्ट जो है इसे हूथी रिबल्स ने कब्जा रखा, और इनफैक्ट जो यमन की कैपिटल है साना वो यहीं पर लाई करता है। और आप देख पा रहे हैं कि ये स्वेज कैनाल से कितना नजदीक है, और स्वेज कैनाल से नजदीक होने के वजह से ये यहाँ पर इजीली हाईजैकिंग कर देता है कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को। और खास करके जब ये युद्ध इजराइल हमास का शुरू हो गया तब तो किसी भी तरीके से हूथी रिबल्स नहीं चाहता कि इजराइल का व्यापार हो, और इजराइल को कहीं ना कहीं ये हैम्पर करना चाहता है हमास के सपोर्ट में, क्योंकि हम सब जानते हैं ये सब को बैकअप करने वाला एक ही देश है, ईरान। हिंदुस्तान टाइम्स की इस खूबसूरत आर्टिकल पर आप देख सकते हैं कि इंडिया पर मिसाइल से फायर हुआ जो बाल बाल बच गया, ये हूथी रिबल्स ही हैं। क्योंकि हो सकता है ये हूथी रिबल्स का मिस इन्फॉर्मेशन है कि सारा जो भी शिप आ रहा है जा रहा है वो कहीं ना कहीं इसराइल से कनेक्टेड है, पर ऐसा जरूरी नहीं। कुछ दिन पहले मैं इनफैक्ट आपको एक और बात बता दूं कि भूमध्य सागर में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है माल्टा। माल्टा का एक शिप आ रहा था रेड सी में, उसे को हाईजैक करने जा रहा था, लेकिन इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन नेवी ने इंस्टेंट एक्शन लेकर के उसे प्रोटेक्ट किया।
और इस अटैक से, हूती के इस अटैक को देखते हुए जो शिपिंग कंपनीज हैं उसमें इतना डर बढ़ गया कि वो ऑल टुगेदर इस रूट को ही छोड़ दे रहे हैं। वो पूरा अफ्रीका, मोरक्को, साउथ अफ्रीका तरफ से एशिया को कांटेक्ट कर रहा है। और नो डाउट इससे शिपिंग का जो समय है वह 10 दिन ज्यादा हो जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंडियन नेवी वॉरशिप कम टू एड ऑफ माल्टा, वेसल हाईजैक्ड इन अरेबियन सी। और ये अरेबियन सी आज से ही नहीं, बहुत समय से ही पायरेसी की वजह से बहुत ही ज्यादा बदनाम है। पायरेसी मतलब समुद्री लुटेरे जो होते हैं ना, पायरेट्स, वो खास करके जो सोमालिया वाला रीजन है, जो मैंने आपको मैप में हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिखाया था, वहां पर वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा पायरेसी के कामों में इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली उनका समझिए ये ऑक्यूपेशन है, क्योंकि इथोपिया, सोमालिया, सूडान, ये सारे बहुत ही अनस्टेबल गवर्नमेंट है यहाँ के, और ये देश कुछ दिन पहले आपस में ही गृह युद्ध को फेस कर रहे थे, और आज भी ऐसा सिचुएशन कंटिन्यू है। ये कुछ मिलिटेंट्स देख सकते हैं जो हूती रिबल्स के हैं। जी शिपिंग कंपनी ने कुछ दिन पहले ही एक स्टेटमेंट कहा था कि ये हूती रिबल्स के अटैक की वजह से टैंकर का रेट हो सकता है बढ़ जाएगा, क्योंकि टैंकर हम सब जानते हैं अलग अलग देश का अलग अलग टैंकर होता है, और जब वो टैंकर देता है तो उसके बदले वह किराया लेता है। तो अगर मान लो भैया मेरे टैंकर को रिस्क है, नुकसान पहुंच सकता है, डैमेज हो सकता है, तो जाहिर सी बात है मैं टैंकर अब महंगे दाम पर दूंगा आपको, क्योंकि मेरे टैंकर में डैमेज होने का रिस्क है। तो फिलहाल तो कीमत स्टेबल है, बट ऐसा सिचुएशन कंटिन्यू रहा हूती रेबल्स का तो लोग टैंकर भी किराए पर देना बंद कर देंगे, और अगर टैंकर किराए पे देना बंद कर देते हैं तो आयात निर्यात में कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगा। और ये सबका जिम्मेदार कौन है? हूती रेबल्स का बेबुनियाद अटैक। आप इसमें भी देख पा रहे होंगे कि हूती रेबल्स के अटैक की वजह से जो शिपिंग कंपनीज हैं उसे बहुत ही बड़ा लंबा रूट लेना पड़ रहा है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मोरक्को, मोरतानिया के थ्रू होते हुए नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर को क्रॉस करके वह इंडियन ओशन में आ रहा है। क्या आप इस क्षेत्र को एक बार मैप में नहीं देखना चाहते हैं? मैं दिखा देना इसलिए चाहता हूँ कि नाम में थोड़ा डिफिकल्टीज होता है, मैप में देखने से दिमाग में ज्यादा आता है। आइए हम इस बात को एक बार मैप में देखते हैं। देखिए ये है मैप, और ये है रेड सी, ये ब्लू वाला, ये है रेड सी, और ये जो रेड से है ये यमन है। और मैंने आपको मैप में प्रीवियसली दिखाया है कि यमन के किस पार्ट पर हूती का कंट्रोल है, और यहाँ पर है इजराइल। अब चूंकि मेडिटेरेनियन सी से कोई भी शिप गुजरता है, चाहे वो इजराइल का हो चाहे और भी, तो हूती रिबल्स के पास जानकारी के अभाव होने की वजह से ये किसी भी शिप को समझ लेता है कि हो ना हो ये इजराइल का हो। इसलिए ज्यादातर शिप, और स्पेशली जो इजराइल के शिप्स हैं, वह मेडिटेरेनियन सी से ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करते हुए पूरा अफ्रीका को क्रॉस करके साउथ अफ्रीका के रास्ते में, ये मेडागास्कर है, ये व्हाइट वाला जहां मैं कर्सर रोक दिया हूँ, ये मेडागास्कर है, इससे क्रॉस करके हिंद महासागर में आती है। बाय द वे इससे एक मैं इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, यूरोप और अफ्रीका को जो बॉर्डर है उसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये यूरोप और अफ्रीका का बॉर्डर है जो मेनली स्पेन और मोरक्को के बीच में है। ठीक है, अब इसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने कहा कि हमें हूती को काउंटर करने के लिए लाल सागर में कुछ देशों के साथ मिल करके उस पर अटैक करना पड़ेगा, ताकि समुद्री आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। इसमें से मेनली कनाडा, इटली, यूनाइटेड किंगडम और कुछ और देश, बहरीन वगैरह के साथ मिलकर अमेरिका एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन कर रहा है। आप देख सकते हैं अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं लॉयड ऑस्टिन, मतलब भारत के हिसाब से देखा जाए तो ये रक्षा मंत्री हैं, तो उन्होंने ही ऐसा कहा कि हम हौती के अटैक को काउंटर करेंगे। काउंटर मतलब मुंह तोड़ जवाब देंगे। लाल सागर में सुचारू रूप से व्यापार हो सके, इसके लिए अमेरिका ने अपने फोर्सेस को इंस्टेंट एक्शन हौती रिबल्स के खिलाफ लेने का आदेश दे दिया है। Threats to our nations, they don't sleep. They're watching our every move. Iran, Russia, China.
North Korea, ISIS, Al-Qaeda. They may be watching this right now. Our military should not be mistaken for a cable news gabfest show. We don't care what you look like. We don't care who you voted for, who you worship, what you worship, who you love. It doesn't matter if your dad left you millions when he died or if you knew who your father was. We have been honed into a machine of lethal moving parts that you would be wise to avoid if you know what's good for you. We will not be intimidated. We will not back down. We've seen war. We don't want war. But if you want war with the United States of America, there's one thing I can promise you, so help me God. Someone else will raise your sons and daughters. Yeah. Drinking dope turned me to a superhero. Yeah. Hit that pill, turned me to a superhero. Yeah.